अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं सिखाऊंगी बीफ पैटीज और बीफ चीज़ी पैटीज दोनों। तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले हम बनाते हैं मज़ेदार से बीफ पैटीज। बीफ पैटीज बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। हमें चाहिए हाफ kg पफ पैटीज डो, जो कि आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। 1 कप है मेरे पास यहाँ पे बीफ कीमा, जिसे मैंने अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया है। ये 1 पाव कीमा है, 250 ग्राम्स। 1 टीस्पून है धनिया जीरा, हाफ टी स्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर चुकी थी पहले से। 2 टीस्पून है मेरे पास यहाँ पे विनेगर सिरका। 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर। आपको अगर ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून भी यूज कर सकते हैं इसमें। और एक छोटी सी प्याज है जो कि 100 ग्राम्स तक की होगी या उससे भी कम। अच्छा, इस वाले जो है फिलिंग में बहुत ज्यादा प्याज नहीं यूज होता, जिस तरह से हम समोसा पेटी से बहुत ज्यादा बराबर रखते हैं उस तरह से नहीं रखना इसमें। और यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी, और थोड़ा सा लिया है हमने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर चॉप। 1 अंडा चाहिए हमें एग वॉश के लिए। तो सबसे पहले हम कीमे के अंदर इन तमाम चीजों को मिक्स कर कर अपने कीमे की फिलिंग तैयार करेंगे। पैन में हम सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे, जस्ट 2 टेबल स्पून जितना, नॉट टू मच। और अगर आपने अदरक लहसुन बॉईल करते हुए ऐड नहीं किया तो आप इस टाइम पे अदरक लहसुन ऐड कर दीजिएगा। मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे अनियंस, और अनियन को बस हल्का सा सौते करूंगी। जस्ट हमने हल्का सा इसे सॉफ्ट करने के बाद इसमें कीमा ऐड कर देना है। और डालने के बाद हम इसमें तमाम मसाले डाल देंगे, सॉल्ट, धनिया जीरा, रेड चिली पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस और सिरके से फिलिंग का टेस्ट अच्छा हो जाता है। इन सब चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। बस हमने अब इसे 1 मिनट तक पकाना है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना हमें, अपने सॉफ्ट नहीं करना, ना प्याज को सॉफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कीमा बिल्कुल डन है। हल्का सा आपने इसे भुनने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हरी मिर्च आप देखकर ऐड कीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं एडजस्ट। और रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल मिर्चें रखी हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, वैसे तो चटपटा मसाला होता है तो मज़ेदार लगता है, बट अगर आप बच्चों के लिए हाथ से बना रहे हैं तो फिर स्पाइस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चे सारा फ्लेवर तो पसंद करते हैं बट स्पाइस पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ये हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया और फ्लेम को मैं कर रही हूँ ऑफ। और अब आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो इस टाइम पे स्मोक देना तो स्मोक दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर ना भी देना चाहें तो कोई वो नहीं, बट मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, ट्राई कीजिएगा जरा सा स्मोक देकर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जरा सा स्मोकी से अंदर से जब कीमा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं इसे ठंडा करूंगी और हमारी फिलिंग जो है रेडी है। अब हम डो लेंगे और फ्लावर डस्ट करके जो है इसको बेलेंगे। इसको हमने इसके अंदर
ट्रे में रखकर अब देखें हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है। ठीक है, फिलिंग हमने बहुत लिमिटेड रखनी है, बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं आएगी। जस्ट 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें फिलिंग भर रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर कर सेट कर देंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस कर कर आपने बिल्कुल टिकिया की तरह इसको शेप दे देना है। इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी फिल कर देती हूँ और इसे भी फिल कर कर हमने बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल ऐसे कर देना है। ये जो साइड से हमारी बच गई थी डो, इसको इसमें से ही हमने जो है पतली पतली सी ऐसे स्ट्राइप्स टाइप की काट लेनी है। ये देखें, लंबे वाले जो है मैं थोड़ा सा चीज़ी वाले बना रही हूँ। इस तरह से हमने थोड़ी सी फिलिंग रखी और सेंटर में हमने एक पीस जो है इस तरह से चीज़ का रख दिया और हल्का सा हम इस पे एग लगाकर इसे फोल्ड करेंगे। देख लें मैं इसे फोल्ड किस तरह कर रही हूँ। पिज़्ज़ा चीज़ है इसलिए हमें मोज़रेला और चेडर को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ में जो है मोज़रेला और चेडर ऑलरेडी मिक्स होता है। तो मैं मोस्टली पिज़्ज़ा चीज़ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर इसमें ये है कि हमें अलग से दोनों चीज़ नहीं यूज़ करना पड़ता, वरना फिर क्या है कि हमें पिज़्ज़ा की तरह इसमें भी एक मोज़रेला और चेडर को मिक्स करना पड़ेगा। या तो आप चाहें तो मोज़रेला भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। वेलकम बैक। ये देखिए हमारे पेटीज बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। ये अभी गर्म है और जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको आराम से निकालिएगा। बीफ पैटीज हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये बीफ पैटीज और बीफ चीज़ी पैटीज दोनों पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज आपको ये मज़ेदार से बीफ पैटीज बना सिखाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज आपको ये मज़ेदार से बीफ पैटीज बना सिखाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बीफ पैटीज और बीफ चीज़ पैटीज। तो मेरी रेसिपी आज की पूरी देखिएगा और बताइएगा मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें हम बनाते हैं ये मज़ेदार से बीफ पैटीज।